भानखेड़ा परिसर स्थित हनुमानगढ़ी में आज से 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ करते हुए कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक पुरातन शिव मंदिर पाए जाते हैं और जहां पर सबसे अधिक संत व महापुरुष हुए हैं। देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र से ही समूचे देश में शिव भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे धर्म रक्षक राजा हुए जिन्होंने अपनी शक्ति से सनातन धर्म की रक्षा का कार्य किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि शिवजी की भक्ति और शिवाजी की शक्ति का महाराष्ट्र एक अनूठा संगम क्षेत्र है, जहां पर आदि शक्ति स्वरूपा मां अंबा देवी व मां एकवीरा देवी का स्थान रहने के चलते अमरावती शहर सहित पूरा विदर्भ क्षेत्र शिव और शक्ति का कृपा पात्र क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके साथ ही शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कलयुग में भवसागर को पार करने के लिए भक्ति मार्ग ही एकमात्र उपलब्ध रास्ता है और सभी जीवों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद महाकाल यानी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना है। तो जिनकी शरण में मृत्यु पश्चात जाना है उन्हें अभी से अपना बनाकर उनकी शरण ले लेनी चाहिए, ताकि मृत्यु पश्चात इस भवसागर को पार करते हुए जीवन चक्र की झंझट से मुक्ति मिले। इसके अलावा इस 5 दिवसीय कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा का महात्म्य बताया और विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कथा को आगे बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कई भाविक श्रद्धालुओं के अनुभव बताए और भाविक श्रद्धालुओं की ओर से भेजे गए पत्र भी पढ़कर सुनाए। ये पूरा महाराष्ट्र, अभी नासिक की कथा में हमने एक बात कही थी, नासिक की कथा में हमने एक बात वर्णन करी थी कि जितने ज्योतिर्लिंग किसी प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में इतने सारे ज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है, महाराष्ट्र की धरा पर, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि शिव की और शिवाजी की हमेशा रही है और रहेगी। छत्रपति शिवाजी की ये पवित्र भूमि है महाराष्ट्र। शिव की और शिवाजी की ये धरा, जहां संत साधु तपस्वी साधक उपासक सदा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को साधने के लिए और भक्तों के बीच में भक्ति का बीज बोने के लिए, भारत की भूमि पर इतने संत कहीं जन्म नहीं लिए जितने महाराष्ट्र की भूमि पर संतों का जन्म है। इससे पहले आज दोपहर 1:20 पर पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा पंडाल में आगमन हुआ, जहां पर सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने पंडित प्रदीप मिश्रा की अगवानी की और उन्हें ससम्मान व्यासपीठ पर लाया गया। इस समय सांसद नवनीत राणा ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर रखा था। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूरे व्यासपीठ पर पवित्र जल का छिड़काव करते हुए अपनी आसंदी का पूजन किया, जिसके उपरांत वे अपनी आसंदी पर विराजमान हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा को देखते ही कथा पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं में हर्षातिरेक देखा गया। पंडित प्रदीप मिश्रा को आसंदी पर विराजमान करने के पश्चात राणा दंपत्ति व्यासपीठ से नीचे उतर आए और सबसे सामने वाली पंक्ति में मेलघाट से आए आदिवासी समाज बंधुओं के साथ बैठकर कथा सुनने का आनंद लिया। इस समय कई संत महंत भी कथा पंडाल की अग्रिम पंक्ति में विराजमान दिखाई दिए। इस कथा पंडाल और पूरे परिसर में हर कोई अपने माथे पर त्रिपुंड वाला तिलक लगाया दिखाई दिया। साथ ही श्रद्धालुओं की सेवा में हजारों स्वयं सेवकों की फौज मुस्तैद दिखाई दी। भानखेड़ा मार्ग स्थित हनुमानगढ़ी में चल रहे शिव महापुराण कथा में विशेष तौर पर आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हाजिरी लगाई और उन्होंने इस आयोजन के लिए अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा सहित हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उनकी सराहना की। पहली बार अमरावती जिले के दौरे पर पधारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में 2 साल पहले कुछ लोगों ने सत्ता के मद में चूर होकर हनुमान चालीसा का विरोध किया था, लेकिन आगे चलकर कुछ ही महीनों में ऐसे लोगों की लंका का दहन हो गया तथा ऐसे लोगों की सरकार गिर गई। सीएम शिंदे के मुताबिक उन्हें खुशी है कि खुद उन्होंने ही ऐसे लोगों की सरकार गिराकर उनका तख्ता पलटा था और राज्य में जन सामान्यों की सरकार बनाई थी, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि जो राम व हनुमान का नहीं वो किसी के भी काम का नहीं। इस समय सीएम शिंदे के साथ राज्य के मंत्री संजय राठौड़ व शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले उपस्थित। सीएम शिंदे ने कथा पंडाल में पहुंचते ही सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम शिंदे को भगवा दुपट्टा पहनाया। इस समय सीएम शिंदे की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने भावपूर्ण अगवानी की। 2 वर्षापूर्वी हनुमान चालीसा पठणाला ज्याने विरोध केला
त्यांच्या सत्तेच्या लंकेला हनुमानाच्या कृपेने लंका दहन झालं आणि परिवर्तन झालं आणि राम लल्ला आणि राम पवन सुत हनुमानाच्या आशीर्वादाने सगळ्यांच्या सर्वसामान्य लोकांच्या मनातलं सरकार स्थापन झालं. आणि म्हणून एका महिला भगिनीला आणि आमच्या या रवीला किती दिवस जेलमध्ये टाकला? 14 दिवस जेलमध्ये टाकण्याचं काम केलं. त्यांचं सरकार बदलण्याचं काम मी केलं. और उन्हें हमेशा बाला साहब के विचारों पे चल के जिन्होंने बाला साहब के विचारों को छोड़ा, उनको छोड़ के उनके विचार लेके आगे चले, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री है. और मुझे पता है कि आज महाराष्ट्र में बाला साहब के एक एक व्यक्ति को एक उन्होंने दिखाए हुए दिशा को साथ में लेके चलने का काम, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है इस महाराष्ट्र में शिवसेना से, तो आदरणीय एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं. और यहाँ उपस्थित साहेब, ते संकट आमच्यावर नसून माझी महाराष्ट्रावर तो संकट होता. आमचा संकट तर आम्ही झेलून घेऊ, कारण आम्ही 4 दिवारांमध्ये राहणारे लोक आहे. तर आम्ही ते संकट आमच्या अंगावर घेऊन घेतला असता, पण तो संकट आमच्या महाराष्ट्रावर होता. म्हणून त्या संकटाला दूर करण्यासाठी हनुमान चालीसाची खूप मोठी आवश्यकता हा आमच्या महाराष्ट्राला होता. आणि ते आपण त्याची जाण ठेवली आणि आल्याबरोबर प्रत्येक जेवढेही कारवाया, जेवढेही FIR त्यांनी आमच्या अगेन्स्ट, आमचे कार्यकर्त्यांचे अगेन्स्ट केले, त्याला दूर करण्यासाठी आपली सरकारने जे मदत केली. अरे जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं. भानखेड़ा परिसर स्थित हनुमानगढ़ी में 5 दिन चलने वाली शिव महापुराण कथा का आज से आरंभ होने के चलते आयोजन स्थल पर आज सुबह से ही काफी उल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई दिया, जहां पर सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया था और हर ओर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज सुनाई दे रही थी. इस आयोजन के मद्देनजर राज्य परिवहन निगम ने पोहरा व भानखेड़ा सहित कुंडेश्वर मार्ग की ओर से विशेष बसें चलाई. साथ ही दस्तूर नगर से लेकर हनुमानगढ़ी तक सुबह से ही भाविक श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे इतनी अधिक संख्या में दिखाई दिए कि दस्तूर नगर से सुबह से ही सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया. वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ी के सामने 200 एकड़ की पार्किंग देखते ही देखते हाउसफुल हो गई. इसके अलावा गोरक्षण की पार्किंग सहित हनुमानगढ़ी के पास स्थित जवादे के खेत व मातोश्री वृद्धाश्रम की पार्किंग स्थल में भी मिनी बसों व लग्जरी बसों का अच्छा खासा जमावड़ा दिखाई दिया. आज दोपहर 1 बजे कथा प्रारंभ से पहले अमरावती शहर पुलिस के बम शोधक व नाशक पथक सहित श्वान पथक ने पूरे परिसर की सघनता के साथ जांच भी की.